हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, कल हमने लाइट में पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होती है, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे और हमने देखा रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स। आज का जो टॉपिक है वो होने जा रहा है स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, दूसरे को कॉनकेव बोलते हैं। ये सारा हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव क्या होता है। फिर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन कैसे होती है। उसमें उसमें कुछ पहले आपको टर्म्स की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। उसमें प्रिंसिपल फोकस आता है, प्रिंसिपल एक्सिस आती है, पोल आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। इसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको आगे बोलूँगा लेक्चर में। और उसके बाद हम जाएंगे ट्रेसिंग पे, इमेज ट्रेसिंग पे। अगर टाइम मिला तो आज ही इमेज ट्रेसिंग पर हम पहुंच जाएंगे कि हम इमेज को कैसे ट्रेस करें। अगर वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा सारा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स की तरफ। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों रिफ्लेक्शन का जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना और इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर बॉल सबने देखी होगी, ये बॉल है। तो ये बॉल अच्छी नहीं बनी, ये बॉल है। तो हमें क्या करना है, ये स्फेरिकल बॉल है, स्फेयर जैसे टेनिस बॉल होती है, होल स्फेयर होता है। ये 2D है, ये सर्कल लग रहा है लेकिन ये स्फेयर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये ग्लास की बॉल है, ग्लास की टेनिस बॉल मान लो आप, ये है। तो हमें क्या करना है, हमें 80% इसको कट करना है। 80% जब हम इसको कट करेंगे और उसके बाद हमें इसको पॉलिशिंग करनी है। पॉलिशिंग अंदर से होगी या बाहर से? अंदर मतलब ये वाली ओह शिट, अंदर का मतलब ये वाली सरफेस। अगर यहाँ से पॉलिशिंग होगी तो कौन सा मिरर बनेगा, अगर यहाँ से पॉलिशिंग होगी तो कौन सा मिरर बनेगा, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेंगे ये वाला कॉनकेव वाला, इसको हम कॉनकेव बोलते हैं। मैं आपको बोलूँगा इसको कॉनकेव क्यों बोलते हैं। याद रखने के लिए इसको हम कॉनकेव, मतलब याद रखने के लिए इसका नाम, इसके नाम को किसी दूसरे नाम के साथ जोड़ा जाता है, वो मैं आपको बोलूँगा। तो पहला, अगर हम इसको इधर से पॉलिश करें बाहर से, तो ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पॉलिशिंग किससे होती है, या तो सिल्वर से होगी या तो एल्युमिनियम से होगी। तो आप याद रखने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे जिसमें केव बनेगी उसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो और दूसरा तरीका याद रखने के लिए है, अगर लाइन को गुफा में जाना है तो वो यहाँ से जाएगा, ना कि यहाँ से। तो इसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स है, ये मैंने आपको बोली। तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। अब इसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऐसा होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अंदर से पॉलिश करते हैं। पॉलिशिंग फिर से सिल्वर या एल्युमिनियम से होगी। तो इसको हम यहाँ से पॉलिश करते हैं और जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो बाहर से होगा। तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा। तो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर से है। कॉनकेव मिरर को, इसको हम कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव, इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो ये वाला इसका है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो अब हम जाएंगे कि कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, ये लाइट के साथ कौन सी छेड़छाड़ करेगा और कॉन्वेक्स मिरर कौन सी छेड़छाड़ करेगा। मान लो ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी जो है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह जमा करता है। तो लाइट यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, तो ये लाइट को एक ही जगह कन्वर्ज करेगा, ये लाइट को जमा करता है। और अब अगर हम आए कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज करेगा, ये लाइट को फैलाता है। तो इसी के बेस्ड हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे अभी, कि अगर लाइट पैरेलल आई, पहले हम उससे पहले हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे टर्म्स की, तो उसके बाद हम आएंगे रूल्स पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे, अगर हमने ये एक कॉनकेव मिरर
बनाया। तो इसके सेंटर से, जो इसका सेंटर है, इससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो इसका नाम दिया गया है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हम जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को मीट करे, मिरर से पार हो जाए, उस पॉइंट का नाम हमने दिया पोल। और अगर हम इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट करें, ये हमने लाइट रे इंसिडेंट करी, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कन्वर्ज होती है एक पॉइंट की तरफ। कोई भी पैरेलल रे ऐसे आई तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, और उस पॉइंट का नाम हमने रखा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस या फोकस इसको हम बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट जो ये है, तीसरा पॉइंट जिसको हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सर्कल का रेडियस होता है। रेडियस, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से और डिनोट करते हैं सी से इसको। तो ये कुछ टर्म्स थी, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आई, जिस पॉइंट रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे वो मीट करे, उसको हमने प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपली रेडियस होता है इस होल स्फीयर का, जिस से ये क्या बोलते हैं, मिरर बना होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद रखना, जब भी हम नॉर्मल ड्रॉ करें कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को, वो हम हमेशा ड्रॉ करते हैं इससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो वो क्या बन जाती है, वो नॉर्मल टू सर्कल होती है, ये सबको पता है। अगर रेडियस से कोई लाइन ड्रॉ करे सर्कल को, तो वो क्या होती है, वो नॉर्मल या परपेंडिकुलर होती है सर्कल को। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनकी डेफिनेशंस आपको पता होना ज़रूरी था। और अब हम आते हैं कुछ रूल्स पे। ये सेम केसेस, सेम पॉइंट्स कन्वेक्स मिरर के भी होंगे। वो कैसे होंगे, तो वो हम इमेज ट्रेसिंग में देखेंगे, लेकिन पॉइंट्स यही है, प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला हम लेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से ही सारी शुरुआत होगी। तो कॉनकेव मिरर हमने ऐसा बनाया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ है, ये सी है, एफ। तो इमेज ट्रेसिंग के लिए आपको कुछ रूल्स, 4 रूल्स है, वो आपको पता होने चाहिए कि लाइट अगर यहाँ से आई तो कहाँ जाएगी, लाइट अगर वहाँ से आएगी तो कहाँ जाएगी। तो पहला रूल है, कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, पैराक्सियल रेज उनको बोलते हैं, तो वो पास होगी, रिफ्लेक्ट होके वो पास होगी फोकस से, फोकस पे वो कन्वर्ज होगी। दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होगी, ऐसे इंसिडेंट होगी, तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को। इसका कन्वर्स है ये। एरोज ज़रूरी है, एरोज आप भी डाल लेना, अगर एग्ज़ाम में आया तो एरोज आपको भी डालने हैं, क्योंकि इससे लाइट रे का पाथ पता चल जाएगा। और अगर नहीं डालोगे तो उससे आधा मार्क शायद कट होता है, आधा मार्क। तो आपको क्या करना है, ये कन्वर्स है इसका, मतलब अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो फोकस से जाएगी। अगर अब रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके मिरर पे पड़ेगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब इसके बाद 2 और रूल्स हैं। अगर अब ये फोकस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर अब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर पे पड़े, तो इस लाइट के साथ क्या होगा, मैंने आपको अभी बोला, अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी है तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे। किसी भी स्फेरिकल मिरर के ऊपर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी है, वो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे। तो क्या होगा इसमें ये लाइट जो है ये एक्ट नॉर्मली करेगी, नॉर्मली पड़ेगी मिरर पे। अगर नॉर्मली पड़ेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा,
ये आप पॉज करके सोच लेना कि क्या होगा। अब मैं आपको बताऊं कि अगर ये नॉर्मली लाइट मिरर पे पड़ी तो ये क्या करेगी, ये बैक ट्रेस हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ जहां से ये आई थी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल के साथ जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो ये डिविएट नहीं होगी, उधर उधर नहीं जाएगी, जहां से आई थी वही जाएगी। तो ये था तीसरा रूल। अब चौथा रूल, अगर कोई लाइट पोल के ऊपर इंसिडेंट होगी वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो वैसे रिफ्लेक्ट होगी ताकि ये जो ये एंगल बनेगा और ये वाला एंगल ये सेम होने चाहिए, I इज इक्वल टू आर। ये नहीं मान लेना कि अब यहाँ पे बस I इज इक्वल टू आर हो गया तो यहाँ पे ही लॉज ऑफ लॉ जो रिफ्लेक्शन का लॉ था I इक्वल टू एंगल आर ये वैलिड है, नहीं, ये जो लॉ है ये हर जगह वैलिड है। अगर आप देखोगे कि जब हमने लाइट को इंसिडेंट किया था थ्रू फोकस या पैरेलली मिरर पे इंसिडेंट किया था, तो क्या होता है, अगर हमने पैरेलली मिरर पे लाइट को इंसिडेंट किया था तो इसकी ज्योमेट्री ही वैसी बनती है। अगर हम, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो इसकी ज्योमेट्री ही ऐसी बनती है कि ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, इसीलिए ये फोकस से पास होती है, वरना ऐसे ही फोकस से पास नहीं होती है, क्योंकि जो ज्योमेट्री बनती है ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाता है और ये फोकस से पास हो जाती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है, लेकिन जो ज्योमेट्री बनती है जब पैरेलल रे आती है तो ज्योमेट्री ऐसी ही बनती है कि अगर हम नॉर्मल ड्रा करें एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो इसके बाद ये थे कुछ, ये 4 रूल्स थे जो आपको याद रखने हैं। जब आप ये 4 रूल्स याद रखोगे तो आपको इमेज ट्रेसिंग ईजी हो जाएगी, आपको इमेज ट्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खुद कर सकते हो फिर इमेज ट्रेसिंग। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है इमेज ट्रेसिंग। ये छोटा ही टॉपिक था यहाँ तक कि क्या होता है, कैसे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक बात मैं आपको भूल गया था बोलना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सी जो होता है वो होता है बराबर ट्वाइस एफ के, या एफ जो होता है वो होता है C/2 के बराबर। ये याद रखना, जो फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है वो C/2 के बराबर होता है। ये मैं आगे भी आपको बोलूँगा जब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर फार्मूला वगैरह से, तो उस टाइम मैं आपको ये बोलूँगा कि C/2 F, ये सारा मैं उसी टाइम फिर से डिस्कस करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने जैसे आपको बोला, क्योंकि आप बोलो फिर सर कभी हमें बोलेगा ही नहीं है, तो मैंने इसीलिए आपको ये बोला। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं अपनी इमेज ट्रेसिंग पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इमेज ट्रेसिंग बाय कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर आपको करनी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर सॉरी। तो पहला केस जो है वो है कॉनकेव मिरर का, के मिरर। इसमें पहला केस जो है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज कहाँ पे और कैसी होगी, नेचर उसका क्या होगा। तो मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है, ये जो लाइन छोटी छोटी सी है ये इंडिकेट करती है पॉलिशिंग। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। ये आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनिटी से हमेशा लाइट रेज पैरेलल आती है टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आई प्रिंसिपल एक्सिस, ये ना लाइट रे एक जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे आई, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। तीसरी रे आई, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। एरोज डालना ना भूले, एरोज डालना ना भूले, क्योंकि एरोज के भी मार्क्स होते हैं। तो जब ये इमेज बनेगी, ये इमेज यहाँ पे बनेगी, क्या बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज।
उतनी बड़ी नहीं बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। अब हम इस इमेज का नेचर डिस्कस करेंगे। ये याद रखना, इन्फिनिटी से लाइट रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, और जो इसमें इमेज बनती है वो बनती है पॉइंट साइज। तो नेचर ऑफ इमेज, पहले केस का नेचर क्या है? नेचर ऑफ इमेज, फर्स्ट वन, इमेज बनेगी एट एफ फोकस पे बनेगी इमेज। दूसरा, इमेज जो होगी वो होगी हाईली डिमिनिश्ड। ये पॉइंट साइज्ड है, तो इसको पॉइंट साइज्ड को नाम दिया गया है हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और उसके बाद तीसरा, ये नेचर है इमेज का, ये पूछा जाता है नेचर ऑफ इमेज। कभी एक केस ये आता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो आप बताओ इमेज कहाँ पे बनेगी और इमेज का नेचर क्या होगा। तीसरा, रियल होगी। और रियल और वर्चुअल, वो मैं आपको अभी बताऊंगा रियल और वर्चुअल क्या होगा। पहले हम नेचर इसका देख लें। रियल, देखो गाइस, रियल इमेज वो होती है जो क्या मिरर के, ये आप अभी याद रखना, मिरर के पीछे नहीं, मिरर के आगे बने। मिरर के आगे हवा में तो नहीं बनेगी ना। रियल इमेज है देखो कहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो और ये जो इमेज है ये होगी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बेटर नहीं है यहाँ पे बोलना, क्योंकि ये पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है। इन्वर्टेड तब बनेगी जब ये इमेज जो है थोड़ी बहुत एनलार्ज्ड होती। लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी ने इन्वर्टेड लिखा है तो मुझे भी लिखना पड़ा। ये है नेचर ऑफ इमेज। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, इन्वर्टेड जो है वो नहीं जचता है यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज बनती है। उस पॉइंट साइज में हम क्या देखें कि सर कहाँ की तरफ, मान लो ये इमेज है, ये पॉइंट साइज बनी, इसमें आप कहाँ से ढूंढोगे ऊपर का हिस्सा क्या था, नीचे का हिस्सा क्या था। तो इसीलिए इन्वर्टेड बेहतर नहीं रहता है यहाँ पर। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने दिया है तो इसलिए मुझे भी मेंशन करना पड़ा कि यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब मसला है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, मैंने आपको बोला मिरर के पीछे नहीं, मिरर के आगे बने। तो हमने अभी देखा इमेज कहाँ पर बनी थी, ये लाइट रे आई, ये ऐसे गई, ये लाइट रे आई ऐसे गई, इमेज यहाँ पर बनी थी, मतलब मिरर के सामने बनी थी। अगर यहाँ पे कहीं पे बनती तो हम बोलते ये मिरर के पीछे है, और यही मिरर के पीछे जो इमेज बनती है ये वर्चुअल बनती है। लेकिन रियल इमेज इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये लाइट रेज यहाँ पर मीट करेंगी तो हवा में ये इमेज नहीं दिखेगी। इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें किसी स्क्रीन की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर स्क्रीन लगानी है तो ही आपको इमेज दिखेगी। कोई शीट रखना है, कोई पर्दा रखना है, जैसे प्रोजेक्टर सबने देखा होगा, आज की जनरेशन ने सबों ने प्रोजेक्टर देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, हम लाइट रेज को इंसिडेंट कराते हैं, और वो जो लाइट रेज है वो रियल इमेज बनाती है। उसको हम उस इमेज को हम परसीव करते हैं किसी स्क्रीन पर। अगर स्क्रीन ना हो तो हम इमेज को नहीं देख सकते हैं। तो रियल इमेज ये है। वर्चुअल इमेज जो कि मिरर के पीछे बने, स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो, उसी को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो हो गए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। अब हम आते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? देखो, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, हमें पता, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हमें पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में। लेकिन बियॉन्ड सी का मतलब है आप कहीं पर भी किसी भी मेजरेबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखो, उसी को हम बोलते हैं बियॉन्ड सी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? जब हमें पता ही ना हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। और बियॉन्ड सी का मतलब है किसी भी मेजरेबल डिस्टेंस पे रखो ऑब्जेक्ट को, लेकिन सी के पहले पहले, सी के बाद नहीं, सी से पहले पहले, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर ही, लेकिन मेजरेबल डिस्टेंस। तो ये केस कैसा होता है? ये हमने एक मिरर बनाया, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये पॉलिशिंग हो गई मिरर में, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, और अब ये है ऑब्जेक्ट।
ये है ऑब्जेक्ट। और तो अब हम लाइट रे एक, ये आपको अपनी ख्वाहिश है कि आप कौन सा वाला रूल अप्लाई करें, मतलब आप कैसे लाइट रे को इंसिडेंट करें। आप पैरेलली करोगे, आप थ्रू फोकस करोगे, आप सी से करोगे, लेकिन एटलीस्ट 2 रेज होनी चाहिए। 2 रेज से इमेज बनती है। तो हम क्या करेंगे, हम पैरेलल लेंगे। क्यों लेंगे, हमारी मर्जी। हम पैरेलल लाइट रे को लेंगे तो वो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे जो हम लेंगे वो हम लेंगे फोकस से। तो ये कहाँ पर पास, ये कहाँ से पास, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और यहाँ पर मीट हो जाएगी। तो अब जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। इमेज क्या होगी, स्मॉल साइज होगी। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज यहाँ है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्यों बनती है ये आपको मैं बोलूँगा। इन्वर्टेड इसलिए बनती है क्योंकि हमने हेड से जो ये लाइट रेज इनिशिएट की, हेड से ये लाइट रेज इनिशिएट की, तो इसमें क्या हुआ कि जो जहाँ पर ये मीट होंगी, देखो ये हमने हेड से इनिशिएट की, मीट जहाँ पर ये होंगी तो उधर ही तो हेड बनेगा। इसका मतलब यहाँ हेड बनेगा यहाँ, और यहाँ पर टेल बनेगी इसकी, इसीलिए इन्वर्टेड बनती है। इसका रीज़न यही है। और अब इस इमेज का नेचर हम देखेंगे कि इमेज कैसी बनेगी। ये था दूसरा केस कॉनकेव मिरर का। तो इसमें जो नेचर ऑफ इमेज है, पहला, इसमें जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी। दूसरा जो केस है, दूसरा जो इसका पॉइंट है नेचर का, जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड। वहाँ पर हमने लिखा था हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड इसलिए बोला था क्योंकि पॉइंट साइज्ड इमेज बनी थी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट साइज्ड नहीं बनी थी, छोटी बनी, इसलिए हमने इसको बोला डिमिनिश्ड। उसको हाईली डिमिनिश्ड, इसको डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। मिरर के आगे इमेज बन रही है तो रियल ही बनेगी। और जो चौथा पॉइंट है इसमें, चौथा पॉइंट है इमेज बनेगी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, दुब, इन्वर्टेड इमेज बनेगी या उल्टी इमेज बनेगी। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 जो है हमारा, केस नंबर 3 है ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ओशन मैंने क्या पहले ही मिरर बना। ऑब्जेक्ट को रखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ऑब्जेक्ट एट सी। तो इसकी ट्रेसिंग हम करेंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये डाली हमने प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे ग्रीन से बनाएंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस तो बनाई हमने तो फोकस वगैरह को मार्क ही नहीं किया। ये फोकस है, ये सी है, सी, और ये पी है। ये याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस या पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, हमें ऑब्जेक्ट को रखना है सी पे, नो सी पे, हाँ हमें ऑब्जेक्ट को रखना है सी पे। तो हम क्या करेंगे, हम पैरेलल रे डालेंगे पहले। क्यों डालेंगे, हमारी मर्जी, ये फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे जो है वो हम डालेंगे फोकस से। क्यों डालेंगे, हमारी मर्जी। ओह शिट, ये नहीं बनेगी, ये अच्छा नहीं हुआ, ये थोड़ा टेढ़ा मिरर है। टेढ़े मिरर में हमारी जो ये इमेज है ये बराबर उधर नहीं, उस जगह पे नहीं बनी जहाँ पर इसको बनना था। तो इसको हम इरेज करेंगे और नए से बनाएंगे। मिरर को ऐसे बनाया, ये ना जब स्केल से नहीं, ये स्केल से ट्रेस करनी पड़ती है, इस फिर ये अच्छी बन जाती है, नहीं तो ये नहीं बन जाती है अच्छी। ये सी है, सी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो जहाँ सी से एफ तक और एफ से पी तक जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, फिर ये अच्छी बनती है। तो हमने क्या किया, हमने सी पे ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट रे को इंसिडेंट किया, लाइट रे को इंसिडेंट किया, वो एफ से पास हो गई पहली। फिर हमने एफ से फिर हमने क्या किया,
ये फोकस था ना, हाँ ये फोकस था, इधर से पास हो गई एक, फिर हमने एफ से इसको, एफ पे इसको इंसिडेंट किया तो ये यहाँ पर मीट हो गई और यहाँ पर इमेज बन गई। तो जो इसमें इमेज बनती है वो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उस इमेज का नेचर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, नेचर क्या होता है। ये समझ आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ ट्रेस इमेज को, कि मैंने इधर से पैरेलल लाइट लाई वो मैंने एफ से पास किए और एफ से इंसिडेंट रे को पास किया और उसको पैरेलल ले, उसको प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले गया। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, अगर आप फोकस से ही इंसिडेंट हो रही है तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम आएंगे इसके नेचर पे। नेचर इसका क्या होगा, नेचर पहला जो है इमेज जो बनेगी वो बनेगी एट सी, एट सी। दूसरा पॉइंट जो है इमेज बनेगी रियल। तीसरा इमेज का साइज मतलब सेम साइज है ना, सेम साइज इमेज बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट की हाइट थी उतनी ही इमेज की भी हाइट होगी, सेम साइज इमेज बनेगी। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इसमें जो छठा केस है वो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस है, वो आपको देखना है और उसी के साथ साथ कल हम उठाएंगे फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो अब हम देखेंगे चौथा केस अपना। चौथा केस क्या है, हमें पहले ही मिरर बना लेता, हमें ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट को क्लोज हम ला रहे हैं मिरर के, और आप ये देखना जितना हम क्लोज एट बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। तो जब हम बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका नेचर क्या होगा, इमेज का, इमेज कैसी बनेगी वो हम अब देखेंगे। तो ये है सी, ये है एफ, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया तो यहाँ से हमने पैरेलल रे डाली, ये फोकस से पास हो जाएगी ना, और ये थोड़ा बड़ा बनाना था, ये फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरी रे हम डालेंगे कहाँ से, क्या बोलते हैं उसको, पोल के साथ। तो ये सी जो है, सी मान लो यहाँ पर है, सी मान लो यहाँ पर है, क्योंकि सी की डिस्टेंस मैंने बहुत छोटी रखी है तो ये यहाँ पर बन जाएगा। तो ये इमेज जो बनेगी ये बनेगी बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। इमेज का नेचर क्या होगा, देखो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन एफ एंड सी, तो जब हमने इमेज को ट्रेस किया तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज बन रही है। तो इस इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज कैसी होगी वो हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, इमेज जो बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, ये नेचर है। पहला पॉइंट बियॉन्ड सी इमेज बनेगी। दूसरा पॉइंट, इमेज जो होगी वो होगी एनलार्ज्ड इमेज होगी। तीसरा पॉइंट जो है इमेज होगी रियल। और जो चौथा पॉइंट है इमेज जो है वो होगी इन्वर्टेड। तो ये नेचर था इस इमेज का। पहला पॉइंट बियॉन्ड सी बनेगी, दूसरा पॉइंट एनलार्ज्ड बनेगी, एनलार्ज्ड साइज इसका बड़ा होगा, और उसके बाद रियल बनेगी इमेज और इन्वर्टेड बनेगी। ये आप याद रखना, जितना हम मिरर के क्लोज जाएंगे उतना इमेज बड़ी बड़ी होती जाएगी। तो इसके बाद हम देखेंगे पांचवा केस हमारा, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखना है, एट इन्फिनिटी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद हम ट्रेस करेंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगी। नहीं, ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी नहीं रखना है, मैं सॉरी गलती से हो गए, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है हमें फोकस पे। किस पे, फोकस पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। ये है एफ, ये है सी, हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा। अब हमें इसको ट्रेस करना है, तो क्या होगा, ये है पोल, ये है एफ एंड ये है सी।
हम पैरेलल लाइट डालेंगे तो ये यहाँ से पास हो जाएगी। अब हम इसके कुछ एंगल्स के साथ पोल पे इंसिडेंट करेंगे तो ये उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो इमेज बनेगी ये बनेगी एट इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। कहाँ पे मिलती है? इन्फिनिटी पे। कैसे मिलती है किसी को पता है? जाओ जाके देख लो। अगर कोई बोलेगा कि आपको कैसे पता है कि ये पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी, उसको यहाँ से बोलना जाओ जाके ढूंढ लो कैसे मिलेगी। ये इमेजिनरी होता है, इन्फिनिटी पे मीट होती है। जब भी बोलते हैं ना पैरेलल लाइंस आपस में मीट नहीं होती है, कहाँ पे अगर होती है तो वो इन्फिनिटी पे होती है, ये बोला जाता है। ये सबको पता होता है। तो इन्फिनिटी पे ये इमेज बनेगी। तो नेचर क्या होगा इस इमेज का? इस इमेज का जो नेचर होगा, इस इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा? नेचर होगा, पहले ही इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जो इमेज होगी वो होगी हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि इन्फिनिटी पे मीट करेगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी। तीसरा पॉइंट जो इसमें है, रियल इमेज बनेगी, क्योंकि मिरर के आगे बन रही है, पीछे नहीं। और उसके बाद जो है इमेज जो है वो होगी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो अब लास्ट वाला केस है और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट केस है ये, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछा जाता है। क्योंकि सारे केसेस में जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, और हमेशा जो इमेज बनती है वो बनती है मिरर के आगे। लेकिन इसमें जो अब इमेज बनेगी वो मैं आपको बोलूँगा ये केस इंटरेस्टिंग क्यों है। तो ये मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है? ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में। तो ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया। तो अब हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करना है। यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे हम पैरेलल रे डालेंगे। पैरेलल रे डाली वो यहाँ से पास हो जाएगी। और अब हम ये वाली जो पोल के साथ कुछ किसी एंगल पे हम रे डालेंगे तो वो ऐसे पास होगी, ऐसे। तो हमें क्या अपीयर होगा? हमें अपीयर होगा कि ये लाइन जो है ये किसी इस पॉइंट से आ रही है। अगर हम ऐसे देखें नीचे से, अगर हम इसको विजुअलाइज करें, हमें क्या लगेगा कि जो लाइट है, जो ऑब्जेक्ट की लाइट है वो या इस पॉइंट से आ रही है और इस पॉइंट पे इसका हेड बनेगा। क्योंकि हेड से हमने रेज डाली तो हमें अपीयर हो रहा है कि ये बिहाइंड द मिरर मीट हो रही है। तो इस इमेज, ये जो इमेज है ये बनेगी बिहाइंड द मिरर। और इस इमेज का नेचर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इमेज है ये बनेगी बिहाइंड द मिरर। मैं आपको सिंपल पढ़ा रहा हूँ, सिंपल जो आपको बोर्ड में आएगा। और थोड़ा बहुत जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर पढ़ना, जो अब आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, वो न्यूमेरिकल्स में आपको करा रहा हूँ। और थोड़ा मैं हायर में भी जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। 12th 11th हायर क्लासेस में फिर से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो इमेज बनेगी वो बन जाएगी बिहाइंड द मिरर। और उसके बाद इमेज का जो साइज है, इमेज एनलार्ज्ड होगी। इमेज जो है वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल। कहाँ पे बन रही है इमेज बन रही है मिरर के पीछे, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। और जो इमेज है वो बनेगी इरेक्ट। ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, ये वाला केस। क्योंकि बाकी जो केसेस थे कॉनकेव मिरर के, वो उन सब केसेस में इमेज जो बन रही थी वो बन रही थी रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन इसमें जो इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये छठा केस है। कब बन जाता है? जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन एफ एंड पी। जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी और बनेगी इरेक्ट।
खड़ी इमेज बनेगी। तो ये एक वाला केस आप याद रखना, मेमोराइज़ कर लेना इस केस को। मुझे लगता है जब मैंने आपको वो रूल्स बनाए कहाँ से लाइट जाएगी कहाँ, तो इमेज ट्रेसिंग आपको उतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगी होगी। तो आज का जो लेक्चर है ये हम यहाँ पर ही ख़त्म कर देंगे। कल हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। और आज का लेक्चर इतना ही, क्योंकि बहुत हो गया मुझे लगता है, हाँ बहुत 42 मिनट्स का लेक्चर हो गया है। तो कल हम इंशाअल्लाह रहमान उठाएंगे यही कॉन्वेक्स मिरर, उसमें जो केसेस है वो हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से पढ़ना। अच्छे से जब आप पढ़ोगे तो ही आप स्कोर कर पाओगे बोर्ड में भी, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन और जो मेहनत, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। फिर लक का फैक्टर आ जाता है। लक का फैक्टर तभी रोल प्ले करेगा जब आपने ये तीनों अच्छे से किए होंगे, जब आप में डेडिकेशन हो, जब आप में कंसिस्टेंसी हो, और जब आप हार्ड वर्किंग हो। तो लक का फैक्टर तब आता है, लक का फैक्टर पहले ही नहीं आता है। तो थैंक यू गाइस, पढ़ते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नया हो। बाय गाइस।